हो ओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। ओम शांति शांति शांति। अंजलि दीदी का अभिनंदन है, स्वागत है। सरला दी पधार चुकी हैं, आपका भी स्वागत है। आपका कृष्णा। वो जूम मीटिंग में क्यों प्रॉब्लम? आइए हम सब मिलकर के आज हमारे इस साधना शिविर की 10वें दिवस की गाथा आगे शुरू करते हैं। 10वें दिवस में जाकर के क्या क्या हम कर पा रहे हैं उनको समझते हैं। और आज का दिन इसलिए भी विशेष है कि आज जगत पिता का दिन है। वैसे अंग्रेजी समय में आज इसको फादर्स डे कहा गया है, लेकिन जगत पिता तो एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। सभी पितृशक्ति को नमन है। साथ ही साथ हम सब लोग आज संकटी चतुर्थी, कईयों ने कल मनाई, कईयों ने आज मनाई। ये चतुर्थी भी बहुत अहम है। ये सम्मत कौन सा चल रहा है हमारा? 2082, याद रखिए 2082। यहाँ एक और बात आपके साथ शेयर करूं कि हमारे जो ईस्वी दिनांक जिसको होती है उसके आधार पर इसको जोड़े तो 57 वर्ष का लगभग फर्क आता है। अर्थात अभी 2025 चल रहा है, इसमें 57 जोड़ दें तो 2082 होता है। एक दो महीनों को छोड़ के प्राय 58 का ही 57 का ही फर्क आता है। तो आप अपने हिंदी वर्ष को हमेशा याद रखें। हमारे त्योहार, हमारी सारी आराधना साधना सब कुछ हिंदी माह से ही होती है। अर्थात जिसको आप विक्रम संवत के शक संवत कह सकते हैं, उससे ही होती है, जिसके 2082 साल पहले जिसका प्रारंभ हुआ। एक और अनुग्रह, अपना जन्मदिन दिनांक से नहीं तिथियों से मनाएं। हर तिथि का एक परम भाव होता है, उनके नक्षत्रों में, उनके देवी देवताओं में, उनके ग्रहों में हम सब हमेशा हमेशा के लिए जुड़े रहे। हर बार उसी तिथि को उन देवी देवताओं को स्मरण करके अपना जन्मदिन मनाते हैं तो बहुत दुर्लभ कार्य कर पाते हैं। लेकिन वो जन्मदिन अगर हम दिनांक के हिसाब से मनाते हैं, हर बार तिथि बदल जाती है और यही जीवन में बहुत सारे समस्याओं का कारण भी बन सकती है, या कृपा या जो शुभ कार्य होने हैं वो कम हो जाए। तो अपने आज ही अपने जन्मदिन की तिथि ढूंढिए। जिस गूगल में सर्च कीजिए, सपोज कीजिए आपका जन्म 11 जून 1966 को हुआ था, तो 11 जून 1966 डालिए, उसकी तिथि देखिए। जैसे मेरा जन्म 11 जून 1966 को हुआ था, लेकिन मेरी तिथि थी आषाढ़ कृष्णा अष्टमी। तो मैं अब जन्मदिन कब मना रहा हूँ? 18 जून को मनाऊंगा, 18 जून को जन्मदिन मनाऊंगा। तो आप इस तरह से अपने आप करें। ये अतिरिक्त बात मैंने आपके साथ शेयर करी, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, बुरा नहीं लगा होगा। आइए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आज की क्लास को प्रारंभ करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। स्वामी राम तुलसी जी सुखदास जी महाराज के साथ ये अद्भुत ग्रंथ जिन्होंने रचा है उसकी अद्भुत हम करना शुरू कर रहे हैं, जो हमने द्विजला एकादशी से प्रारंभ की थी। और आज हम अर्जुन विषाद योग के प्रथम अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं।
अभी तक जहां तक चलता है सारे श्लोक पढ़ते हैं, बाद में 10 श्लोक तक इसको सीमित करेंगे, ताकि समय हमारा काम आ जाएगा। जब तक हो उसके पहला अध्याय पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए हम साथ मिलकर के एक साथ इस अध्याय को पढ़ने का प्रयास करें। श्रीमद् भगवद गीता प्रथमो अध्याय, डॉक्टर संजय मालपानी उनके साथ मिलकर कार्य करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुषवः माम का पांडवाश्च एव किम अकुर्वत संजय। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढिनं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पश्येतानां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं व्यूढानां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः दर्शकेतु चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान। इन नामों को याद कर ले, आज फिर जिक्र आएगा इनका। पुरुजित कुंती भोजस्य से बेश्चनर पुंगव, अर्जुन से रिश्ता भी याद करें। युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाय तन्निबोध द्विजोतमः। नायकामं सेनस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः सत्सूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रपहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम् अवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजयन् हर्षं क्रुवर्धः पितामहः सिंहनादं विनद उच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान् ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः स सेवापि अन्यन्तः स शब्दस्तु मूलोऽभवत् ततः स्वेतेर्हरेर्युक्ते मैतीसेन्दने स्थितो माधव पांडवश्च एव दिव्यो शंखमो प्रदत्त मतुः पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको काश्यप परमेश्वास शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्विकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वस्वपृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखदद्मु पृथक् पृथक् स घोषोद्राष्ट्राणां हृदयानि वेदार्यत् नभस्पर्थिञ्चैव तुमलो वेणूनादयन् अतवेस्तान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः पर्वते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत
यावदेता निरीक्षेऽहं योद्ध्वकाम्ना अवस्थितान् केरमया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्ष्येऽहं ये एत्यत्र समागताः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे चिकीर्षवः। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थाप्यत्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति तत्रापश्यतान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रन् पौत्राः सखींस्तथा। अब आज के चल रहे हैं श्लोक। स्वसुरान् स्वदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धुवस्थितान् कृपया पर्याविश्व विषीदनं धनम् अब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्णयूषं समुपस्थितम्। यहीं तक का हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। अर्जुन के साथ क्या हुआ उसका अध्ययन हम कल करने वाले हैं। तो आइए आज अपनी साधक संजीवनी में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके इस भाव को अच्छी तरह से जीवन में स्थापित करते हैं कि ये जीवन में हमारे साधक संजीवनी किस तरह से आएगी। आज हम 30 श्लोक के बाद में हम लोग फिर पहले 10 श्लोक छोड़ के 20 श्लोक का रोज पाठन करेंगे ताकि हमारा कार्य सही तरीके से संपन्न हो सके। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी दोनों ग्रंथों को नमन है, दोनों एक ही है। ये हिंदी टीका आपके साथ गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से आ रही है। स्वामी रामसुदास इसके रचयिता है। उन सबको नमन करते हुए आगे आगे बढ़ते हैं। गीता की ये स्टार्ट की जो प्रस्तावना है इसको बार बार पढ़ें। इसे बहुत सुंदर तरीके से वाचन किया गया है और आज हम लोग दूसरे भाग के अंत तक पहुंचने का प्रयास करेंगे जिसके अंतर्गत आपके अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का कार्य किया गया है और उसके बाद की बातें हो सकता है कल करें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके आज के इस अध्याय में प्रवेश करते हैं। किस तरह से कृष्ण वंदे जगत गुरु हमारे जीवन के कल्याणकारी ये कार्य करते हैं। गीता की महिमा बताई गई है। गीता में योग किस तरह से आया है उसको बताया गया है। साधना की दोनों शैलियां निराकार साकार निरपेक्ष सापेक्ष को बताया गया है। इस सुंदर अर्थ बताया गया। इन पे पढ़िएगा देखिएगा बहुत अद्भुत लगेगा। इस टीका के संदर्भ में रामसुदास जी कहते हैं अलग अलग भागों में हमने टीका लिखी, बाद में सब एक साथ जोड़ करके आपके साथ में अनेक इसके संशोधन के साथ में प्रस्तुत किया गया है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। ओम श्रीमद्भगवत गीता। ओम श्रीमद्भगवत गीता। गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री गणेश जी को नमन करते हैं। गजानन भूत गणादि सेवितं कपित जम्बू फल चारुभक्षणम् उमासुतम शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम। तो पहले से अध्याय पहले श्लोक से ये कार्य शुरू हुआ जब दत्तासुर युद्ध का हाल संजय से जानना चाहते हैं। संजय पहले के 11 श्लोक में दुर्योधन द्वारा दिए गए विवरण को बताता है। अगले श्लोकों में वो घोषणाओं के बाद में पांडव सेना का भी वर्णन हमारे सामने रखता है कि पांडव सेना ने किस तरह से शंख ध्वनि की, कितने वीरों ने किस तरह कौन कौन सी शंख ध्वनि की उसका विस्तार से बताता है। उससे पहले भीष्म भी अपने शंख ध्वनि सेनाद के समान कर चुके हैं जिसके समर्थन में सारे सेना ने कौरव सेना ने भी किया। लेकिन जब पांडवों के धनुषों का वादन हुआ और सभी योद्धाओं ने वादन किया तो उनके सबके हृदय विदीर्ण हो गए। क्यों हो गए? भयभीत थे, कमजोर थे, उनके मन में अधर्म था, इस कारण से उनके हृदय विदीर्ण हो गए। तो ये बात यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे आती है कि उनके उत्साह नहीं था उनके अंतर्गत। और उसके बाद में
ये धृतराष्ट्र शस्त्र चलने की तैयारी करने की बात करते हैं। कपिध्वज की बात करते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने धनुष उठाया और अंतर्यामी श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे रथ को सेनाओं के मध्य में स्थापित करे, ताकि मैं युद्ध की कामना से आए हुए उतावले जो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं उनका युद्ध करना योग्य है कि उनको निरीक्षण कर सकूं। और फिर दुर्योधन का युद्ध, जो राजा उनके युद्ध करने को मैं देख लूं, यह भाव उनके अंदर रहता है। संजय कहते हैं कि इसी तरह ऋषिकेश अर्जुन गुड़ाकेशन अर्जुन को कहा गया कि कहने से रथ को कहां स्थापित किया? सेना के मध्य में। भीष्म द्रोण प्रमुख के सामने स्थापित किया, ताकि अर्जुन के मन में संशय पैदा हो, विषाद आए और गीता सर्व कल्याण गीता की। आज मुझे अंजलि जी ये लगता है कि ये नर और नारायण दोनों लीला कर रहे हैं। नर भी ईश्वर है, अर्जुन है, नारायण है। ये नारायण उसको बहका रहे हैं, वो बहक जा रहा है, विषाद दिखा रहा है। अल्टीमेटली दोनों मिलकर के हम सबका कल्याण करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने गीता के अंदर बात शुरू की है। तो ये हमने 25वें श्लोक तक कल हमने बात की। आइए आज 26वें श्लोक से बात को आगे शुरू करते हैं। तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितृ, डबल मात्रा है, पितृन पितृन अथ पितामहान। देखिए आज पितृ देव है और पितरों का बड़ा सुंदर जिक्र हो रहा है। आचार्यन मातुलान भातृन पुत्रान पौत्रान सखीस्तथा श्वशुरान सुहदश्चैव सेनयोरुपयोरुपि। अर्थात अथ उसके बाद प्रथानंदन अर्जुन, यहाँ पे कौनते का एक नाम प्रथा भी है, क्योंकि उनके पिता का नाम से नाम से उनका नाम आया था। तो प्रथा के बंधन प्रथानंदन अर्जुन कहा गया। पृथु के पुत्र पुत्री थी कौनते, तो प्रथानंदन अर्जुन का बात। उन तत्र उन उभयो मतलब दोनों ही सेनाओं में स्थित। अब देखो गौर शब्द, दोनों सेनाओं में स्थित, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सैनियों मतलब सेनाओं में, अत उभयो मतलब दोनों, ये बात ध्यान रखिएगा। उभयो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सैनियों अंत में है, उभयोर अपि पितृन पिताओं को, अर्थात दोनों सेनाओं में पिता हैं। पिता में दादा परदाता दोनों सेनाओं में, दोनों सेनाओं में आचार्य है, दोनों सेनाओं में मामा है। शल्य उधर थे, कुछ मामा इधर थे। भाई हैं, पुत्र हैं, अपनी सेना में पुत्र है। वहां के भी कौरवों के पुत्र को पुत्री मानते हैं, पोत्रान। अर्जुन के इनके पुत्र, और उधर वहां लक्ष्मण आदि के पुत्र भी वहां पे थे। मित्र, बहुत सारे मित्र भी दोनों तरफ थे। ससुरों अर्थात जिन द्रुपद वहां पे थे, और बहुत सारे आप ससुरों को देख सकते हैं। और सुहृदो जिनके साथ उनका दिल से रिश्ता था, उनको भी देखा। तत्रा पश्यत सेन रूबी और भी, जब भगवान अर्जुन से कहा इस रणभूमि किटे कुरुवंशियों को देखो, तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों पर गई। उन्होंने देखा अपने में स्थान भूरिश्रवा आदि पिता के भाई, इनके पिता के भाई भूरिश्रवा आदि खड़े हैं, जो मेरे लिए पिता के समान है। सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा पिता के भाई कहे गए। भीष्म सोमदत्त आदि पिता में है, वो भी खड़े। द्रोपकर्ण आदि आचार्य कुलगुरु विद्या पढ़ाने वाले खड़े। अपने दल की तरफ निगाह, पुरजित कुंती भोज दोनों मामा, उधर भी एक मामा शल्य शकुनी, तो दो मामा उधर दो मामा इधर, चार मामा खड़े। भीम दुर्योधन सारे भाई 105 भाई खड़े। अभिमन्यु 5 इससे गिन रहा हूं, कर्ण को भी मैं काउंट कर रहा हूं, वैसे 104 हैं। 100 वो, और अर्जुन बात कर रहा तो अपनी तो बात करेगा नहीं, तो यहाँ कर्ण को गिन के बात कर रहा हूं। कर्ण को गिन नहीं रहा है, लेकिन मैं गिन रहा हूं। अभिमन्यु घटोत्कच ये क्या थे? अर्जुन के भीम के पुत्र थे। और इसी तरह द्रौपदी के 5 पुत्र। लक्ष्मण दूसरी तरफ दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण था, जो और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं। लक्ष्मण आदि के पुत्र खड़े हैं, जो मेरे पुत्र हैं। दुर्योधन के, हालांकि पांडवों के कोई पुत्र नहीं था, लक्ष्मण कहते हैं उनके पुत्र उसमें युद्ध में लड़ रहे थे। दुर्योधन के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं, ऐसे ही अपने पक्ष के मित्र भी खड़े हैं। द्रुपद सेव्य ये दोनों ससुर की श्रेणी में है। द्रुपद सेव्य ससुर खड़े हैं, बिना किसी हेतु के अपने प्रमुख का हित चाहने वाले, ये बिना किसी हेतु के सिर्फ हमारे लिए युद्ध कर रहे हैं। सात्यकी कृतवर्मा आदि सुहृद भी खड़ा है। कृतवर्मा उनकी तरफ था, सात्यकी इस तरफ थे। कृतवर्मा भी पांडव सॉरी अर्जुन कृष्ण की सेना का नेतृत्व कर रहे थे।
इन सब कुटुंबियों को देखने के बाद में अर्जुन ने क्या क्या किया, आइए आगे के श्लोक में देखते हैं। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान बंधुन अवस्थितान, सर्वान बंधुन अवस्थितान, याद रखिएगा। तान समीक्ष्य है, समीक्षा की, कृपया पर्याविष्टो, या कृपया का तात्पर्य वो रिक्वेस्ट वाला कृपया नहीं है, कृपया अब तक कायरता। पर्या अविष्ट, पर्या मतलब अत्यंत, आविष्ट मतलब युक्त होकर, विसीदन विषाद करते हुए, इदम तीन शब्द हैं विशीदनिम दम बरवीत में, विशीदन, इदम, अबरवीत। अबरवीत शब्द पहले श्लोक में भी आया, दूसरे श्लोक में भी आया है। तो इस तरह से विषाद करते हुए ऐसा बोले। तो एक बार फिर देख लेते हैं इसको। तान सर्वान बंधु वस्तितान समीक्षे, अर्थात पूरे श्लोक के अनुसार अर्जुन जिनको देख चुके उनके अर्जुन ने क्या देखा, बायक आदि पर पितामह है, दृष्टुम शिकंडी सूरत आदि साले, जय दर्द आदि बहनोई, अनेक कई समितियों को अपनी सेनाओं में देखा। तो ये इस तरह से बंदूक के अंदर इन सब का नाम भी ले लिया गया है। स कौनते है, कृपया पर्याविष्ट, इन पदों में स कौनते का तात्पर्य है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने का संदेश भेजा था, जिन्होंने सूर्यवीरता मार्ग मेरे साथ दो हाथ करने वाले ऐसे मुख्य भगवान कृष्ण युद्ध खड़े कायरता की, वही कुंती नंदन। अब यहाँ सब शुरू हो रहा है कायरता विषाद, वही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो जाते हैं। ये बड़ा सुंदर यहाँ शब्द, यहाँ कायरता शब्द आया, इसको कृपया को ही कायरता कहा गया। ये सब मुझे नहीं पता था, अब मैंने देखा है तो मुझे बड़ा अद्भुत लग रहा है। दोनों ही सेनाओं में जन्म और विद्या के संबंधी देखकर अर्जुन के मन में विचार आया, युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरे चाहे उस पक्ष के लोग मरे, युद्ध कभी कल्याण नहीं करता, कुल तो हमारा ही निष्ठ होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई और भीतर में कायरता आ गई। इसी कायरता को भगवान दूसरे अध्याय में दूसरे तीसरे श्लोक में कुछ अमलम हृदय दौर्बल्यम, क्या तेरे मल में एक कलमस अर्थात गंदगी कहां से आई, तुम्हारा हृदय इतना कमजोर क्यों हो गया। और फिर अर्जुन ने ये स्वीकार भी किया। सातवें श्लोक, ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, ये श्लोक कालजयी श्लोक है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव है, हाँ मुझ में कायरता के भाव का दोष आ चुका है। तो अर्जुन कायरता से आविष्ट हुए, कृपया आविष्ट शिक्षित होता है, कायरता पहले नहीं थी परंतु अभी आई है, ये आगंतुक दोष है। देखो दोष जीवन में दो तरह के होते हैं, एक दोष जो आपके प्रारब्ध के कारण आपके अंदर होता है उसको दूर करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आगंतुक दोष हम जो क्रिया मानन करते करते हमारे से कभी किसी गुरु का, किसी माता का, किसी का अपमान हो जाए, ये आगंतुक दोष है। ये आगंतुक होने से ठहरेगी नहीं, क्यों, आगंतुक अतिथि वो जाएगा ही। अर्जुन का भी आगंतुक दोष 45 मिनट में चला जाता है, गीता 45 मिनट में कही गई थी, परंतु सूरवीरता अर्जुन में कई जन्मों से है, वो स्वाभाविक है, वो बनी रहेगी। अंततः कायरता है क्या, गुरुदेव बहुत सुंदर बता रहे हैं कि कायरता हम सब में भी कभी आती है क्या, बिना किसी का निंदा करना, क्या हमने कभी किया है, तिरस्कार करना किसी का, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वेर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले, दुर्योधन दुष्यंत आदि को अपने साथ युद्ध करने खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार न होना, उनका नाश करने का उद्योग न करना, ये अत्यंत कायरता रूप दोष है, क्योंकि उनका धर्म क्या था, युद्ध करना। तो दुख देने वाले, वेर भाव रखने वालों को भी आप अगर माफ कर देते हैं, देखिए हमें यह संदेश दिया जा रहा है कि जो जीवन में इस तरह का कार्य करते हैं उनके साथ न रहे और उनके साथ यथासंभव उनका विरोध करें, क्योंकि अगर आप उनका विरोध नहीं करोगे तो वो भाव बढ़ता चला जाएगा, और उस भाव का विरोध करोगे तो हो सकता है वो व्यक्ति भी जग जाए और अन्य लोग तो सजग हो ही जाए कि ये लोग गलत कार्य करने हैं। तो इन अधर्म पापियों पर भी अर्जुन को करुणा क्यों आ रही है, गीता के पहले अध्याय के 45-46 श्लोक में क्यों अपने धर्म से च्युत हो रहा है, ये आगे चल के हमें पता लगेगा। विषीद विषीदन विषीदन इदम बर्वीत, युद्ध के परिणाम कुटुंब की कुल की दशा क्या होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रही है। उन अवस्था में वचन बोलते इसका वर्णन आगे के श्लोकों में किया गया है। तो हमारा 28वां बाकी था, लेकिन 29-30 जुड़े हुए हैं, इसलिए तीनों श्लोक आज पढ़ने वाले हैं कि अर्जुन की स्थिति का आज वर्णन कर ही देते हैं। अर्जुन उवाच है, दृष्ट्वेवं स्वजनम क्षणयुषु समुपस्थितम सिदंति मम गातानि मुखम च परिशुष्यति
वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षच्च जायते, गांडीवं संसन्ते हस्ता हस्तत्वच्चैव परिदह्यते, न शक्नो में वस्ता तुम भ्रमतीव चे मैं मन है। तीनों श्लोक को देखिएगा, बड़ा अद्भुत श्लोक है ये। इन्हीं के कारण से गीता आई है। हे कृष्ण युद्ध सम, फिर वही शब्द आया जो पहले श्लोक में था, युद्ध की इच्छा वाले। इमम इस स्वजनम कुटुंब समुदाय को समुपस्थितम अपने सामने उपस्थित देखकर, मम गात्राणी, गात्राणी कहते हैं अंग को, सिदंती का मतलब है शिथिल होना, शिथिल हो रहे हैं, और मुखम परिशुष्यति, सुष्यति कहते हैं सूखने को, मुख सूख रहा है, तथा मेरे शरीर में वेफतु कहते हैं कंप कपी को, कंप कपी आ रही है, एवं रोम हर्ष है, रोम कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, हाथ से हस्तात् गांडीवम, गांडीव धनुष, सन संते अर्थात गिर रहा है, ये सब याद रखिए, सन संते, और त्वक या त्वचा को त्वक कहा गया है, एवं परिदह्यते त्वचा भी जल रही है, मेरा मन भ्रमित ईव, भ्रमित सा हो रहा है, और मैं अवस्था तुम खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं, शक्नोमि का मतलब असमर्थ हो रहा हूं। तो दो स्वयं स्वजन कुसुम युसुम समुपस्थितम, अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। महाराज से तो कितना गहरा अध्ययन करते हैं कि भगवान ने गीता में कृष्ण शब्द 9 बार, 9 आया, 9 बार आया, ये बात कहा गया। भगवान श्री कृष्ण दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया है। ऐसे भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा था। भगवान तो आपसी बोलचाल में ये नाम लिया करते थे, लोगों में प्रसिद्ध थी। इसीलिए संजय में योगेश्वर, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, इसका उल्लेख करता है। धृतराष्ट्र ने भी संवेता युष्व कहा था, यहाँ अर्जुन ने युष्व समुपस्थित कहा। दोनों की दृष्टियों में अंतर है। धृतराष्ट्र दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं। देखिए आपकी दृष्टि कितना बड़ा फर्क डालती है। युधिष्ठिर और पांडव में पुत्र है ऐसा भेद है, लेकिन धृतराष्ट्र ने माम का पांडवाग्नि, परंतु दृष्टि में भेद नहीं है। यहाँ स्वजन्म का और का उभयो सेनापी, दोनों सेनाओं के लोग उसमें शामिल हैं। धृतराष्ट्र को तो केवल अपने पुत्रों को मरने की आशंका है, भय है, शोक है। अर्जुन को दोनों ओर से कुटुंबों को मरने की आशंका, शोक है। किसी तरफ से कोई मरे मरे तो हमारा ही कुटुंब है। देख कितना अद्भुत धृतराष्ट्र और अर्जुन की तुलना की गई है। वो सिर्फ अपने बेटों के बारे में सोच रहा है, ये सभी के बारे में सोच रहा है। हमारा जब भी सोच सभी के बारे में हो तो हमारे मन में एक बार सूरवीरता कम हो जाए, कायरता बह जाए, तो भगवान हमें बचा लेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य उत्तम है। जब भी हम कल्याणकारी मार्ग पे चलें और सर्व कल्याण की बातें करें तो भगवान हमारा मार्गदर्शन करते ही है। वो हमारे रथ को हाँकना शुरू कर दे ही देते हैं। अब यहाँ पे दशवा शब्द की बात की है। दशवा तो पांडविकम, पांडवानिकम, ये दूसरे श्लोक में आया है। वस्थितान दशवा दाष्ट्रान, ये 20वें श्लोक में है। यहाँ है दश एवं स्वजनम, अर्थात इन तीनों का तात्पर्य दुर्योधन का देखना तो एक तरह ही रहा, क्योंकि सिर्फ अपनी तरफ ही देख रहा है। दुर्योधन का युद्ध का ही एक भाव रहा, पर अर्जुन का देखना दोनों तरह का हो, देखता है अपनी तरफ, युद्ध का भाव भी एक ही है। अर्जुन का देखना दो तरह का हुआ। पहले तो अर्जुन देख वीरता में आकर धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं। अब स्वजनों को देख कायवृत्ता में आविष्ट हो रहे हैं, युद्ध से उपरत हो रहे हैं, हाथ से धनुष गिर रहा है। क्या करें? सिदंतिम गाताणी भ्रम तीव चय में मन है, अर्थात अर्जुन को हमने युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही। देखिए अभी सिंदूर आचार्य सॉरी ऑपरेशन सिंदूर हुआ। भले ही हम धर्म के पक्ष में खड़े थे, लेकिन हम सब के मन में कहीं की संशय तो हुआ कि ये युद्ध में हम सब भी मारे जा सकते हैं। तो उस चिंता दुख का शरीर अर्जुन के शरीर में पड़ रहा है। इसी को अर्जुन स्वस्थ शब्दों में कह रहे हैं, हाथ पैर मुख हर एक अंग शिथिल हो रहा है, मुख सूखता जा रहा है, बोलना कठिन है, शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव दर्शन की प्रत्येक शत्रु भयभीत हो जाते थे, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। त्वचा में सारे शरीर में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, तथा मेरे को क्या करना चाहिए भी नहीं सूझ रहा है। ये युद्ध मृत पर खड़े रहने भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ, ऐसा लगता है मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। ऐसे युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मालूम होता है। तो इस तरह से 8 चिन्हों का, शरीर के शोक से 8 चिन्हों का वर्णन करते हैं अर्जुन। अब भाई परिणाम के सूचक अनित क्या उससे अनौचित्य होगा, ये शकुन कैसे गड़बड़े, उनके बारे में बताएंगे। अर्थात कायरता अब अपना परिवार बढ़ाएगी, जिसका वर्णन हम कल करने वाले हैं। तो आप सबका बहुत सारा आभार करता हूँ, बहुत सारा
अनुरोध करता हूँ जो आज हमारे साथ पधारे हैं। और मेरे ख्याल से आज हम तीन ही लोग हैं, तो आप और हम मिल करके आइए इन तीनों पांचों छह सोलह का सुंदर वाचन करते हैं। तो मैं पहले सरला से कहूंगा कि आप इसका वाचन करें। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? मैं अनम्यूट कर देता हूं आपको, तो आप इनको आप अनम्यूट हो कर रहे हैं आप? हाँ, बटन दबा दीजिए। हाँ, अनम्यूट हो गए। तो आइए हम लोग आज की शुरुआत करते हैं 26वें श्लोक से। तत्र पश्यत स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरासुरदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युद्धं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखै च परिशुष्यति वेबतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जा रोमहर्षश्च जायते गाण्डीव सर्वसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव चे मनः। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आज बड़ा आनंद मिल रहा है कि हम लोग 500 लोग आज पढ़ पा रहे हैं। तो आइए अंजलि को अनम्यूट करते हैं। अंजलि, अब आप पढ़ें जी। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखै च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं सृंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। जय बहुत श्री बढ़िया, कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत। ये श्लोक बड़े अद्भुत है साहब। इन पांचों श्लोकों में जिस तरह से हम लोगों ने इस गणना को देखा है, समझा है, बहुत ही अद्भुत श्लोक हैं। इन श्लोकों के बारे में जीवन में जब भी कोई जीवन में समस्या हो, इन श्लोकों को पढ़ लिया कर। अर्जुन के सामने एक सात्विक समस्या आई थी, उन्होंने किस तरह से जीवन का ये इसका समाधान किया, इसको हम यहाँ जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो आप सबसे अनुरोध करूंगा, अब आप अपने आप को अनम्यूट करने की अवस्था में हैं। इनका भावार्थ अब आप अपने हिसाब से बताने की सके। इसमें एक संकेत देना चाहता हूं मैं आपको। इसमें अर्जुन को 8 तरीके का इफेक्ट हुआ। ये जो कायरता में गए तो 8 इफेक्ट हुए। उन 8 को बोलना है आपको। वो कौन कौन से 8 है उनकी गिनती याद रखते, 8 को बोलना है, याद रखिएगा। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप इसमें देखते हुए पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो आठों को जरूर बोलना है और संदर्भ जरूर दीजिएगा, ये घटना कहाँ से शुरू हुई थी, उसका संदर्भ देने का प्रयास कीजिएगा, ये घटना कहाँ से शुरू हुई है। चलिए, पहले कौन बोल रहा है? पहले अंजलि बोली, अंजलि बोली जी। तो इससे पहले के श्लोकों में, कल के श्लोकों में हमने पढ़ा कि किस तरह से अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से अनुरोध किया कि मुझे सेना के बीच में खड़ा कर दें। आज के श्लोकों में हमें बताते हैं, हमने पढ़ा कि स्वजन समुदाय को देखकर अर्जुन एक के मिनट अंजलि, एक मिनट अंजलि, भगवान कृष्ण ने जो माया रची थी उसका भी जिक्र कर दीजिए। कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा, जानबूझ के पिता में आगे खड़ा किया ताकि अर्जुन के मन में संशय पैदा हो और अर्जुन युद्ध से भागे तो गीता से सबका कल्याण हो। ये भाव हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत अंदर का छुपा हुआ भाव है, ये बहुत अद्भुत है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे जी, गीता के बारे में कृष्ण जी ने यही मीन्स, इसीलिए अर्जुन के रथ को कुरु सेना की तरफ खड़ा किया, जिससे कि अर्जुन उस तरफ देख करके व्यथित हो और विचलित हो, और फिर कृष्ण भगवान उनको अंजलि जी एक और भाव आता है, वो ये नहीं चाहते तो वो देखना चाहते थे कि अर्जुन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अर्जुन की परीक्षा थी, अगर वो उनको देख करके कामयाब हो युद्ध कर लेता तो अर्जुन परीक्षा में पास हो जाता, लेकिन अर्जुन यहाँ परीक्षा में विफल हुआ तो गीता आई। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उनका गलत, मतलब वो ये चाहते थे कि परीक्षा में देखे से ही इतना बड़ा जीतेगा कि नहीं जीतेगा। देखो, आप अधूरे मन से कोई जंग लड़ोगे तो जंग में विजय नहीं होगी। आपको लगेगा मेरा दोस्त है, मित्र है, तो आप जंग में विजय नहीं होंगे। तो ये संशय, विजय अविजय का संशय भी हटाना चाहते थे। पता चल गया ना उनके मन में संशय था, तो गीता सुना के उसको नष्ट किया। तो भगवान हर तरीके से कल्याण ही करना चाहते हैं, वो हमारी परीक्षा भी लेते हैं और परीक्षा में फेल हो जाए तो भी हमें पास करने के लिए आवश्यक साधन भी देते हैं। तो ये भाव बड़ा अद्भुत है, बड़ा सुंदर है। मुझे इस गीता के प्रथम अध्याय के जो अनेक भाव मिले उसमें ये भाव बहुत अच्छा लगा। हाँ, आगे पढ़िए आप। तो ये आगे के श्लोकों में अर्जुन के मन में जो शोकाकुल स्थिति थी उसका वर्णन किया गया है। जी अ, तो पार्थ, अर्जुन ने उन दोनों दोनों सेनाओं में स्थित अपने ताऊ चाचा, पितृन पितृन मतलब ताऊ चाचे चाचा, पितामहन दादा परदादा, आचार्यान यानी कि गुरुओं को, मातुलान मामाओं को, भ्रातृन यानी भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, तथा सखीन मित्रों को, ससुरान ससुरों को, और सुहृदय अपने जो उनके मित्र, सुहृदय जो उनके संगी साथ, मतलब अच्छी भाव जो उनके साथी थे, उनको सबको अर्जुन ने देखा। इस प्रकार उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन ने को अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोलते हैं। वो जी काफी शोक शोक उनको हुआ और उन्होंने बोला, अर्जुन ओवाच, तो वो बोले कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इमम, यानी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं एक, आगे बोलिए। और मुख सूखा मुखम परिशुष्यति, यानी मुख सूखा जा रहा है। दो, मेरे शरीर में कंपन पैदा, वे तीन, पथु यानी कंप पैदा हो रहा है, एवं रोमांच हो रहा है। ऐसा चार, उन्होंने जी श्री बोलिए। कृष्ण जी। फिर गांडीवम स्रंसते, यानी फिर तथा हाथ से उनके गांडीव धनुष गिर रहा है, और यानी त्वचा भी बहुत जल रही है, तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। ऐसा उन्होंने ये बोला। 8 भाव आपने बहुत सुंदर बोले, 8 बातें घटी एक साथ में। पहला, अंग शिथिल होना। दूसरे, मुख सूखना। तीसरा, कंपकपी आना। चौथा, रोंगटे खड़े होना। पांचवा, गांडीव धनुष गिरना। छठा, त्वचा जलना। सातवां, मन भ्रमित होना। आठवें, खड़े रहने में भी समर्थ न रहना। तो ये 8 भाव घटे ये। तो ये बड़ा सुंदर तरीके से हम बोलते हैं, तो इनको बहुत गहराई में जाके समझ सकते हैं। हमारे जीवन से भी जोड़ के देखें,
जब भी जीवन में हमारे भी ऐसी स्थिति आती है, हमारे जीवन में भी इन 8 में से कुछ भाव जरूर खड़े होते हैं। जब विपरीत स्थिति आती है, हम्म। अचानक घोषित मुख सूखता है, हमारी कंपकपी आती है, रोंगटे खड़े होते हैं, हाथ में कोई चीज होती है वो गिर जाती है, अर्थात हम कोई कार्य करने के लिए उसमें हम प्रेरित नहीं होते हैं, हमारे शरीर गर्म सा हो जाता है, मन में भ्रम आ जाता है, और हम खड़े भी नहीं रह पाते, कई बार तो गिर जाते हैं। तो ये देखिएगा, हमारी अवस्थाओं से एक अर्जुन की अवस्था को अलग नहीं है। उनके बारे में आप बहुत सुंदर तरीके से बताया गया। चलिए, अब सरला आप अनम्यूट करके अपने भाव में बताएं इनको। कल कल बताए थे कि 1 मिनट, एक कल बताया था कि 1 मिनट, 1 मिनट चाचा, 1 मिनट चाचा, प्लीज हाँ, प्लीज। चलिए, कोई बात। तो हम लोग इस बात को देखें, समझें, जानें कि ये गीता के ये सूत्रों का जो कोई संत जब कोई व्याख्या करता है तो कितनी अद्भुत करता है, कितनी गहराई में जाता है, और ऐसा जानने के लिए उन्होंने कितनी बार गीता को अध्ययन किया होगा। हम गीता का जितनी बार भी अध्ययन करें उतनी बार कम है। हर बार नया मतलब, नया भाव, नया बातें हमें समझने को मिलेगी, हमें सोचने को मिलेगी। तो बड़ा अद्भुत है। आप अनम्यूट कर सकते हैं सरला, बोले जी। हाँ, अब मैं बोल रही हूँ जी। कि कल बताया गया था कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया। रथ भगवान माधव ने इसलिए खड़ा किया था कि अर्जुन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर छिपा हुआ ममता युक्त मोह जागृत हो जाए, और मोह जागृत होने पर वो जिज्ञासु बन जाए, जिसे अर्जुन और तथा उनके निमित्त भावों से मनुष्य का मोह नाश करने के लिए गीता का महान उपदेश दिया गया था। आज आज का है। उसके बाद पृथानंदन, पृथानंदन मतलब कुंती का एक नाम पृथा भी था, इसलिए उन्हें पृथानंदन भी कहा जाता था। यहाँ मैंने अभी भी पढ़ा, कुंती का नाम प्रथा ही था, और इनके हाँ, पिता का कुंती नाम का नाम एक शूरसेन नाम था। पृथा। तो अच्छा, वासुदेव के पृथा ही भाई था थे। क्या? अर्जुन कृष्ण के ममेरे भाई क्यों है? उग्रसेन के भाई सूरसेन से इनकी ब्याह हुआ था। सूरसेन से, सूरसेन की पुत्री थी ये, सूरसेन की पुत्री थी, माफी चाहता हूँ। लेकिन प्रथा को उन्होंने अपने रिश्तेदार कुंती भोज को गोद दे दिया, कुंती अच्छा, को गोद दे दिया, इसके नाम कुंती पड़ गया। प्रथा, इनका जन्म का नाम प्रथा ही था। ये बात पृथा ही था। इस संदर्भ याद रखिएगा। दोनों सेनाओं के मध्य में उन्होंने रथ को खड़ा किया। वहां उसने पिताओं को, पितामह को, आचार्य को, मामा को, भाइयों को, पुत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को भी देखा। ऐसा ये इसलिए इस महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध भी कहा जाता है। ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए किया गया था। इस युद्ध में एक बड़ा परिवार दो भागों में बट गया था। कुछ कुछ पांडवों के साथ थे, कुछ कौरवों के साथ थे। हर किसी को यह फैसला करना था कि वो किसके साथ से युद्ध लड़े, किसका साथ देना चाहे, दुर्योधन का या अर्जुन का। इन सब सगे संबंधियों के साथ अर्जुन ने अपने पुत्रों को और ससुरों को, सगे संबंधियों, सूर्यों को, सबको देखा, और ये देखकर ये विचार किया कि पूरा जीवन हमने और कौरवों ने एक साथ बिताया। सगे संबंधी भी हमारे एक ही है, दोनों पक्षों में अपने ही लोग हैं, किंतु अपने ही में अब दो पक्ष हो गए हैं। हर किसी को अर्जुन से लड़ाई नहीं थी, किंतु उन्हें यह युद्ध किंतु अब उन्हें अर्जुन के साथ शत्रुता थी। शत्रुओं को उनके साथ लड़ना होगा अब। और उसके बाद दृष्ट सब अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधों को देखकर। मेरे यहाँ पे लाइट चली गई है, तो हो सकता है लाइन कट जाए। मैं कोशिश करूंगा जल्दी आ जाए, लेकिन हो सकता है कट जाए, तो आप वापिस जुड़ जाइएगा। हाँ बोलिए सरला, बोलिए, अभी आप बोलिए, आवाज आ रही है अभी तो। आवाज आ रही है अंजलि मेरी? मुझे लगता है लाइन कट गई है, अभी हम लोग वापस आएंगे, आप जुड़े रहिएगा।